बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने बेटे से पूछा, ज़रा एआई से पूछ कर बताओ मोटर स्किल्स क्या होती हैं। बेटे को मेरी चालाकी का मालूम नहीं था। फ़ौरन मोबाइल चलाने लगा। फिर बोला, अम्मा ये वो इंसानी सलाहियतें हैं जो फितरी तौर पर हर इंसान में पाई जाती हैं, जैसे चलना, खाना पीना, किसी चीज़ को उठाना, इसे इस्तेमाल करना वगैरह। अच्छा, ये पता करो ये स्किल्स किस उम्र में डेवलप होती हैं। ये इंसान की पैदाइश के साथ ही डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, बेटे ने जवाब दिया। क्या मतलब, बच्चा पैदा होते साथ ही चलना बैठना या अपने काम करना शुरू कर देता है? मैंने मसनूई हैरत से पूछा। ये कैसे हो सकता है, वो तो बहुत छोटा सा होता है, बेटे ने जवाब दिया। तो फिर ये सब इसे कौन सिखाता है? मैंने पूछा। बेटे ने मुझ पर अपने इल्म का रोब झाड़ने के लिए एआई से ये सवाल पूछा। जवाब मिला, जानवरों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इंसानी बच्चे को मुआशरा, ख़ानदान और वालिदैन सब कुछ सिखाते हैं। यानी बच्चा पैदाइश के बाद एक चंद पाउंड वज़न का गोश्त और खून का लोथड़ा होता है, जो अपनी गर्दन को भी नहीं संभाल सकता, करवट भी नहीं ले सकता, खाने पीने के लिए भी वालिदैन का मोहताज होता है, हत्ता कि अपनी गंदगी भी साफ़ नहीं कर सकता। मैंने फिर सवाल किया। बेटा चालाकी समझ गया, फ़ौरन बोला, ये तो सब वालिदैन करते हैं, इनका फ़र्ज़ है। वैसे भी बच्चों में ये कुदरती स्किल्स होती हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से, स्कूल से भी ये सब सीख लेता है। आखिर मैं भी इसकी वालिदा थी, हार नहीं मानी, बोली, बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चा वालिदैन को जो करता देखता है, ज़्यादातर ख़ुद भी वही करने की कोशिश करता है। तो क्या तुमने कभी देखा कि तुम्हारे बाबा ने कभी अपने वालिदैन से बहस की हो, ज़िद की हो, किसी भी हुक्म पर क्यों बोला हो? बेटा मुस्कुराया और बोला, इसका जवाब ही पूछ लेते हैं। थोड़ी देर बाद मोबाइल से सर उठाया और जवाब दिया, दरअसल पिछले दौर में सर झुकाकर खामोशी इसलिए इख्तियार की जाती थी कि बच्चे वालिदैन के सामने दबाव का शिकार हो जाते थे। इस वजह से इनकी शख्सियत में ऐसी कमज़ोरी पैदा हो जाती थी कि वह अपनी तमाम ज़िंदगी ज़हनी दबाव के तहत गुजारते थे। इनमें सवाल करने और जवाब ढूंढने की सलाहियत नहीं रहती थी। मैं ये जवाब सुनकर मुस्कराई, मगर हार नहीं मानी। बोली, मेरे बेटे, क्या तुम बहैसियत मुसलमान इस बात को मानते हो कि कुरान में कहीं ये हुक्म नहीं दिया गया कि औलाद की हर बात मान कर इन पर हर वक्त मोहब्बत निछावर की जाए, क्योंकि औलाद से मोहब्बत इंसान की फितरत में है। ये वो आजमाइश है जिसको तमाम वालिदैन हंस कर गले लगाते हैं, मगर इसी कुरान में, जो अल्लाह ताला की सच्ची किताब है, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद खालिक ने लिया है, मुतअद्दिद जगहों पर वालिदैन की अताअत पर ज़ोर दिया गया है। इनसे मोहब्बत के इजहार को नागुज़ीर करार दिया गया है, बल्कि बेतहाशा अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी वालिदैन की अताअत के लिए औलाद को अहकामात दिए गए हैं। बेटा खामोश हो गया, फिर बोला, क्या मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? क्या मैं नाफरमान हूँ? मेरे प्यारे बेटे, तुम अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करते हो, मगर ज़िंदगी को अपने तजुर्बे से चलाना चाहते हो। ये चीज़ वालिदा की हैसियत से मुझे परेशान करती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ठोकर खाओ और फिर ख़ुद को संभालो, क्योंकि तुम्हारे पाँव पे लगी हल्की सी ठोकर की तकलीफ़ मेरा दिल पूरी शिद्दत से महसूस करेगा। मुझे अपने आंसू पीकर तुम्हें तसल्ली देना पड़ेगी। ये अमल मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह होगा। क्या तुम अपने वालिदैन को तकलीफ़ में देखना चाहते हो? बेटे ने नफ़ी में सर हिलाया और फ़ोन स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगा, मगर मैं समझ गई कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मोबाइल स्क्रीन देख रहा है, मगर देख नहीं पा रहा, क्योंकि इसके दिलो दिमाग में मेरी बातें गूंज रही हैं।